और वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे मारुति शेयर के बारे में। देखिए, मारुति का मैंने वैसे आपको एक वीडियो बना करके दिया था। इस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगर आप सिनेरियोस को समझ गए तो अच्छा पैसा बनाएंगे। देखिए, आज उसका एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। स्टॉक में आपने एक बुलिश मूव देखा, देखिए समझिए। आइए सिंपल, कहाँ पर, यहाँ पर आ जाइए ऑप्शन चेन पर। सपोर्ट अपना फाइंड करने की कोशिश कीजिए तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका सपोर्ट 16,300 पर बना हुआ है। ठीक है, 16,300 सपोर्ट का प्रेशर कैसा है, एक अच्छा खासा बेरिश। ठीक है, यानी कि सपोर्ट का बेरिश प्रेशर। रेजिस्टेंस को देखिए, रेजिस्टेंस कहाँ पर क्रिएटेड है, मेरा रेजिस्टेंस क्रिएटेड है 16,200 की स्ट्राइक प्राइस पर। 16,200। और रेजिस्टेंस का स्टेटस कैसा है, रेजिस्टेंस भी मेरा कहाँ से कहाँ आया है, ध्यान रखिएगा। रेजिस्टेंस भी मेरा एक तरीके से स्ट्रॉन्ग यहाँ मुझे फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है ना, लेकिन ऊपर की तरफ प्रेशर है, याद रखिएगा। अब ये समझते हैं हम ऑप्शन चेन पर, जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए, यहाँ से और ऊपर की तरफ नजर घुमाएंगे तो और ऊपर, यानी कि मैक्सिमम स्टॉक कहाँ तक दिखाई दे रहा है मुझे, 16,500 तक एक बुलिश प्रेशर स्टॉक में मुझे दिखाई दे रहा है ना। 16,400, 16,500। मैं क्यों कह रहा हूँ समझिए। यानी कि मॉर्निंग में जब स्टॉक खुला तो स्टॉक की जो ओपनिंग हुई थी कहाँ पर होती है, यहाँ पर आप देखिए इसका लो 16,280 के आसपास तुम्हें आपको देखने को मिलेगा, 16,280। तो जब 16,280 तो किसके बीच में, 16,200 और 16,300। तो मेरे सपोर्ट की डेफिनेशन क्या कहती है कि छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करूंगा, आउट ऑफ द मनी की तरफ चलूंगा, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या हाईएस्ट वॉल्यूम जो भी सबसे नियर होगा सीएमपी के, वही मेरा रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो मेरा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,200 पर, जिसके कारण मेरा रेजिस्टेंस बना। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का प्रेशर क्रिएट हुआ कहां पर, 17,000 पर। लेकिन चूंकि मेरा वॉल्यूम का एक प्रेशर यहां पर बना हुआ है 16,400 पर, जिसके कारण मेरा सपोर्ट का प्रेशर यानी कि कहां पर हो गया, रेजिस्टेंस का प्रेशर 16,400। यानी कि रेजिस्टेंस का प्रेशर बोले, सपोर्ट का प्रेशर बेरिश। अब ये समझिए कि आखिरकार किस तरीके से स्टॉक में एक मोमेंटम आपको पकड़ में आएगा। देखिए, अब स्टॉक मैक्सिमम नीचे जो जा सकता है, कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम जा सकता है सर 16,200। ठीक है, ये पहली बात तो ये ट्रेडेबल सिनेरियो नहीं होता है, ये हो गया अनडिफाइंड, है ना, अनडिफाइंड सिनेरियो जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। यानी सपोर्ट का बेरिश, रेजिस्टेंस का बुलिश प्रेशर, ऐसे केस में क्या, अनडिफाइंड। और आपको ट्रेड करना भी है तो कहां से, जिस स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस मेरा प्रेशर क्रिएट कर रहा है या तो वहां से, जिस स्ट्राइक प्राइस पर मेरा सपोर्ट प्रेशर कर रहा है या तो वहां से। यही दो ही सिनेरियो होते हैं। यानी कि या तो मुझे मिल जाए 16,400 तो बिकवाली कर सकता हूँ, या फिर मुझे मिल जाए 16,000 कौन सा लेवल, 200, तो मैं खरीदारी कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं बीच में हाथ नहीं डालूंगा। तो मैं दो ही लाइन यहाँ पर खींचूंगा, सिर्फ 16,200 और 16,400। तो देखिए 16,200 पर मैंने एक लाइन खींची। अब 16,200 स्टॉक तो कभी गया नहीं, नंबर वन, तो मेरी बाइंग तो इसमें नहीं हुई। 16,300 के आसपास यहाँ गया, तो 16,400 के आसपास 16,388 का लगाया टॉप, और वहां से सरक के आया नीचे 288, यानी 100 पॉइंट का मोमेंटम दिया, लेकिन पूरा लेवल नहीं मिला, तो मे बी दैट नहीं हुई होगी बाइंग। फिर आया है ये 3:30 बजे, तो फिर तो मेरी कोई बाइंग इसमें बनती नहीं, क्योंकि 2:30 बजे के बाद मैं कभी भी फ्रेश बाइंग नहीं करता हूँ या सेलिंग नहीं करता हूँ, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि आखिरकार स्टॉक में किस तरीके से मोमेंटम को आप पकड़ सकते हैं, और क्यों स्टॉक में ये कंसोलिडेशन दिखा, क्यों, क्योंकि स्टॉक में रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, बुलिश प्रेशर, सपोर्ट क्या कर रहा है, बेरिश प्रेशर। तो ऐसे केस में क्या होगा, स्टॉक में कंसोलिडेशन का माहौल मिलेगा। और जब तक क्लियर नहीं मिलेगा तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा, जब तक मुझे पूरा प्रॉपर वैल्यू पर नहीं मिलेगा, चाहे ट्रेड हो या ना हो। यही एक डिसिप्लिन ट्रेडर का काम रहता है। आई होप आप समझे होंगे। आने वाले ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो देखिए 16,200 से 16,200 से 17,000 पर ओपन इंटरेस्ट तो प्रयास कर रहा है जाने का, लेकिन इसको कंसीडर ना करके मुझे वॉल्यूम को समझना पड़ेगा। ये रेयर केस है जो आज के ट्रेडिंग सेशन में रेजिस्टेंस में क्रिएट हुआ है ना, रेजिस्टेंस की तरफ मारुति में, ये एक रेयर केस होता है ना, इसको समझना बेहद इंपॉर्टेंट होता है, जिसका वीडियो भी मैंने बना करके आपको दिया हुआ है। तो आई होप आप समझे होंगे। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको समझना है, वैसे तो देखिए हाईली रिस्की रहेगा, क्योंकि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे तो क्या है, एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी के केस में आपको काफी ज्यादा कॉशियस होकर ट्रेड करना, ध्यान रखिएगा, है ना। तो वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, सिमिलर सिनेरियोस को समझ के ट्रेड कीजिएगा। किसी स्टॉक के बारे में क्वेरी है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अगर हमारे व्हाट्सअप चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।